दिल्ली की सरहदों पर लगभग 1 साल तक किसान आंदोलन चला और इस आंदोलन से 2 पॉलिटिकल पार्टियां निकली। पहली बलबीर सिंह राजेवाल के नेतृत्व में संयुक्त समाज मोर्चा और दूसरी गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में संयुक्त संघर्ष पार्टी। ये दोनों ही पार्टियां पंजाब में विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं और दोनों ही पार्टियों का जो है अब इस चुनाव के लिए यानी कि पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन हो गया है। हालांकि जो संयुक्त समाज मोर्चा है उसका अभी रजिस्ट्रेशन या उसको क्या सिंबल मिला है ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जो संयुक्त संघर्ष पार्टी है उसको जो है सिंबल मिल चुका है। तो जो संयुक्त संघर्ष पार्टी है जिसको सिंबल मिल चुका है उसको इस गठबंधन में 10 सीटें जो हैं विधानसभा की लड़ने के लिए मिली हैं और इन 10 सीटों में से 9 पर इस पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। मैंने संयुक्त संघर्ष पार्टी के जो नेता हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी उनसे बातचीत की और उनसे अलग अलग मुद्दों पर और अलग अलग आरोपों पर उनका पक्ष जानने की कोशिश की। हमारे हिस्से जो है वो 10 सीट आई हैं और कप प्लेट हमें चुनाव निशान मिला है। 9 हमने आज डिक्लेयर कर दी हैं और 1 सीट हम बाद में सर्वे करवाने के बाद डिक्लेयर। ठीक है। आपके जो विपक्षी हैं या विरोधी हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आपके चुनाव लड़ने से, किसानों के चुनाव लड़ने से जो है उनको नुकसान होगा। खासतौर से आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि आप लोग चुनाव लड़ेंगे तो उनको नुकसान होगा। तो फिर उनका नुकसान का हम क्या करें? ये तो हमारे चुनाव लड़ने पता नहीं किसको नुकसान होगा, किसको फ़ायदा होगा। हम उस चीज़ पे चुनाव थोड़ा ही लड़ रहे हैं, किसी का नुकसान के लिए, किसी के फ़ायदे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो किसानों के, मज़दूरों के, आम जनता के फ़ायदे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि जो रवायती पार्टियां हैं उन्होंने आज तक देश को केवल लूटने का काम किया है। नेताओं ने अपने घर भरने का काम किया है, अपनी सुविधा के लिए उन्होंने काम किया है, ना कि जनता की सुविधा के लिए काम किया है। तो उस चीज़ को बदलना चाहते हैं कि जिसकी वोट है वोटों वालों का राज होना चाहिए, नोटों वालों का राज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको एक पार्टी बनाने का बिल्कुल हक है, चुनाव लड़ने का बिल्कुल हक है, लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि जब आपकी मांगे मान ली गई उसके बाद आपने वहाँ से पड़ाव उठाया अपना, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी बनाने क्या मतलब है इससे? क्योंकि उन लोगों के आरोप जो हैं उनको बल मिलता है, जो लोग कह रहे थे ये जो आंदोलन है ये किसानों का नहीं, पॉलिटिकल लोग इसके पीछे हैं। देखिए, कहने को तो कुछ भी कहें, उन लोगों को जुबान नहीं पकड़ी जाती। हमने एक आंदोलन किया था 2012 में हरियाणा में। ये बीजेपी के सारे एमएलए हमारे धरनों पे आके बैठते थे। तो विपक्षी तो समर्थन देते ही, विपक्षी समर्थन देते ही। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि 750 लोगों के शहीद होने के बाद उन्होंने बात मानी। 1 साल और 13 दिन बैठाने के बाद उन्होंने बात मानी और बात मानने के बाद फिर भारत का कृषि मंत्री फिर बयान देता है कि कुछ लोगों के दबाव में हम 1 कदम पीछे हटे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहली बात तो ये है कि वो फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर हम भी आगे बढ़ेंगे। अब हम बॉर्डर में नहीं बैठेंगे, सीधे जाके संसद को घेरेंगे। एक बात तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि क्या बेशर्म लोग हैं यार, भाई इतना बड़ा आंदोलन लड़ने के बाद फिर भी कह रहे हैं हम दोबारा बढ़ेंगे आगे। फिर भी ये हिम्मत है उनकी, फिर भी जनता की भावना की कोई कदर नहीं है। तो इसका इलाज क्या है? फिर इनको उखाड़ के बाहर फेंको सत्ता से, फिर ये इलाज उनका बाकी। लेकिन आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, आप पर नहीं, संयुक्त समाज मोर्चा जिसके साथ आपका गठबंधन है, कि कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ इनका जो है हिडन अलायंस है। देखिए, क्योंकि आप लोग चुनाव लड़ेंगे तो उनको नुकसान होगा। उनका कहना है कि हिडन अलायंस है, वो फंडिंग की भी बात करेंगे, कहाँ से फंडिंग हो रही है इसकी जांच। जिसका नुकसान होगा वो चिल्लाएगा। और फंडिंग का तो क्या, फंडिंग तो एक रूटीन का मैटर है। हाँ यार फलाने को दे दी, पैसे लेके दे दी, हाँ यार उधर से पैसा आ गया, हाँ उन्होंने, और इनके पास बचा क्या है? यही कुछ बचा है। ये आरोप तो कोई भी लगाता है। अब अगर जो आरोप लगाने वाले हैं उनके पास अगर हम पूछ लें फंडिंग कहाँ से आई, तो उनके पास क्या जवाब है? असली फंडिंग तो वो ले रहे हैं। अब कोई भी राजनीतिक पार्टी है, कौन सा कानून है ये? पहले बाहर से कोई फंड नहीं दे सकता था। अब 2018 में वो भी कानून बना दिया कि बाहर से भी दे सकते हैं। आप बताइए, अगर अमेरिका हमारे देश की किसी पार्टी को फंड दे के उसको सपोर्ट करके सत्ता में ला दे, तो क्या इलाज है जी? फिर हमारे देश पे इनडायरेक्ट राज अमेरिका का हो जाएगा ना। क्यों बना दिया ये कानून और किस राजनीतिक पार्टी ने उसका विरोध किया?
कि बाहर से फंड नहीं आना चाहिए। किस पार्टी ने उसका विरोध किया? कि एक पार्टी ने भी नहीं किया। एक आखिरी सवाल, अभी तक आप के किसान जत्थेबंदी के तौर पर आंदोलन कर रहे थे, अब जब आप पॉलिटिकल पार्टी बन गए तो क्या जब आप सरकार से बात करेंगे एमएसपी को लेकर, अभी जब मान लो चुनाव हो जाए, 4 महीने के लिए कहा गया है, जत्थेबंदियां बाहर हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, उसके बाद जब आप आपके सरकार से बात करेंगे, आपको लगता है वो सरकार आपको तवज्जो देगी? वो ये कह के खारिज नहीं कर दी कि तो पॉलिटिकल लोग हैं? अभी कौन सा अभी तक नहीं, अभी तक कहाँ खारिज कर पा रहे थे आप? अभी कौन सा तवज्जो दे दी थी? मतलब वो अटेम्प्ट कर रहे थे लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे थे। क्या तवज्जो दे दी थी उन्होंने? 11 मीटिंगों में उन्होंने कुछ भी फैसला नहीं लिया। क्या तवज्जो दे दी थी? 1 साल और 13 दिन उन्होंने बैठा के रखा। क्या तवज्जो दे दी थी? कोई तवज्जो नहीं दी। जोर ज़बरदस्ती से हमने मनवाया है और आगे भी अगर कोई नहीं मानेगा तो इसी तरीके से मनवाएंगे। अभी कह रहे हैं अब हम सिस्टम में आके खुद अपना हक जो है वो अपने हिसाब से लेंगे। दोनों तरीके जहाँ अगर हम सत्ता में आए तो उस तरीके से कानून अपने खुद बनाने की पावर होगी, और अगर सत्ता में ना आए तो सड़क की लड़ाई हमारी, जो अंदर चुन के जाएंगे वो भी सड़क पे बैठेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चंडीगढ़ से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।